पर ले रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन मैं डिफाइन करूंगा और भारतीय संविधान को बताने के पहले मैं कुछ चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर देना चाहता हूँ जो आप बहुत ही जरूरी है। पहली सीढ़ी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बहुत बड़ी भूमिका है और इसको समझना पड़ेगा हमें। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए तो उन्होंने दो वॉर किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 1757 का है जो जिसको हम लोग बोलते हैं प्लासी, है ना, ये प्लासी का वार है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है 1764। ये दो लड़ाइयां लड़ी अंग्रेजों ने, और भी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन ये दो लड़ाइयां जो है ये डिसाइड कर दी थी कि भारत में शासन कौन करेगा। और जब कंपनी हमारे यहाँ आई तो कंपनी ने अपना व्यापारिक कार्य बढ़ाया भी, और समय समय पर जो है जब उसको पैसे की डिमांड हुई तो वो ब्रिटेन से पैसे भी प्राप्त किए, 1 लाख पाउंड का कर्ज भी लिया। और ब्रिटेन की सरकार को अभी लगने लगा कि मुझे किसी तरह से कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना होगा, और इसी नियंत्रण के लिए एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट ये लाया गया। ये एक्ट क्या बताता है, ये एक्ट क्या करता है, सबसे बड़ी चीज इसमें, इस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक जो है ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद बनी, इसमें 4 सदस्य थे। ठीक। और सबसे पहली बार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार कलकत्ता में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं दे भी दे रहा हूं कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बार बार पूछता भी है। ये कब किया गया? 1774 में किया गया। ठीक। और इसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश होता था, एक मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे को बनाया गया, एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश बनाए गए, अन्य न्यायाधीश बनाए गए। ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि ब्रिटेन ने कंपनी के ऊपर नियंत्रण के लिए इस एक्ट को लाया, 1773 का एक्ट लाया, और इस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। दूसरी चीज कि इस एक्ट को बाद में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए, जो कमियां थी उसको दूर करने की बात कर रहे हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। ये कब लाया गया? 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, इनकी कमियों को दूर करने के लिए बेटा लाया गया था। इस एक्ट के बाद पिट्स का इंडिया एक्ट लाया गया बेटा। अब पिट्स का जो इंडिया एक्ट लाया गया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो ये था कि ब्रिटेन की सरकार अब ये चाहती थी कि किसी भी तरह से कंपनी के ऊपर हमारा जो नियंत्रण है वो अच्छी तरह बने, और इसके लिए उसने दो चीजें की। पहला तो उसने क्या बनाया? एक बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरा क्या बनाया बेटा? कोड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बनाया। ठीक। ये क्या करेगा और ये क्या करेगा, दोनों के कार्यों को सेपरेट किया गया। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे। तो जितने भी व्यापारिक जो मामले हैं, ट्रेड से संबंधित मामले हैं, वो कौन देखेगा? वो देखेगा आपका जो डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये सारा व्यापारिक मामलों को देखेगा। जितने ट्रेड के मामले हैं ये सारा मामला कौन देखेगा? व्यापारिक मामलों को देखने के लिए बनाए गए। ठीक। और जबकि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है
उसका कार्य क्या है, जो पॉलिटिकल चीजें हैं, राजनीतिक जो कार्य हैं, राजनीतिक मामले हैं, उनको देखने के लिए ये बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दोनों को सेपरेट किया गया, यानी कंपनी के कार्यों को पृथक किया गया, अलग किया गया। एक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया और एक कार्य जो दिया गया वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। मतलब इस सिस्टम के तहत आप कह सकते हो कि एक जो दोहरी शासन, डायरकी जो व्यवस्था है, दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक, इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हमारे यहां जो आया वो चार्टर एक्ट आया, 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का जो चार्टर एक्ट लाया गया। अच्छा, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नवालिस के समय आया, कार्नवालिस के समय ये चार्टर एक्ट लाया गया। कार्नवालिस के समय चार्टर एक्ट जो है वो 1793 का लाया गया, और हर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आने थे, यानी 20 इयर्स का जो समय था। यानी अगर एक 1793 में आया है तो एक 1813 में आएगा और एक 1833 में आएगा, तो 20-20 साल बाद चार्टर एक्ट आने थे, ये यहां पे लिया गया। ठीक, और इस चार्टर एक्ट में क्या किया गया, सबसे पहला काम तो एक चीज जो नियंत्रण की बात है कि मतलब जितने भी मेंबर्स हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं, उन सारे मेंबर्स को इंडियन रेवेन्यू से यानी जो भारत में जो पैसा उठाया जा रहा है, जमा किया जा रहा है, उस इंडियन रेवेन्यू से सैलरी देने की बात की गई। यानी अब ब्रिटेन ये चाहती है कि देखा जाए कि रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, तो इससे ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का लाया गया और ये किया गया। अगला चार्टर एक्ट जो 20 साल बाद लाया गया वो 1813 का चार्टर एक्ट था। 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। इस 1813 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान किया गया, उसमें यह कहा गया कि कंपनी का जो मोनोपोली है ट्रेड पे वो समाप्त। यानी कंपनी क्या कर सकती है बेटा, कंपनी जो है वो चीन और चाय का व्यापार कर सकती है, चीन के साथ व्यापार कर सकती है और चाय का व्यापार कर सकती है। बाकी सारी उसकी जो एक्टिविटी है वो खत्म कर दी गई है ना। और एक चीज और, सबसे पहली बार यहां पे शिक्षा के लिए, भारतीयों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपए का जो है वो अनुदान दिया गया, ताकि भारतीयों को जो है वो शिक्षित किया जा सके। और आप जानते हैं लॉर्ड मैकेले चाहता था कि अच्छे जो है वो यहाँ पे क्लर्क बनाए जाएं, इसीलिए उसने फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी प्रमोट किया था। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी भी इसीलिए लाई गई थी। लेकिन कुल मिला के इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरीज को भी भारत में आने की छूट दी गई, धर्म प्रचार की छूट दी गई, और 1 लाख रुपए भारतीयों को शिक्षित करने के लिए दिए गए। और तीसरा जो मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो ट्रेड मोनोपोली थी वो खत्म की गई, चाय और चीन का व्यापार कर सकते हैं, बाकी सारी जो व्यापारिक एकाधिकार था वो कंपनी का समाप्त कर दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट जो 20 साल बाद पुनः आया, इस चार्टर एक्ट में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे पहली बार इंडियन गवर्नमेंट शब्दावली का प्रयोग किया गया। 1833 के चार्टर 33 के चार्टर एक्ट में इंडियन गवर्नमेंट शब्दावली का प्रयोग, अभी तक इंडियन गवर्नमेंट शब्दावली का प्रयोग नहीं होता था। अब इसको जरा आप समझिए, जब कंपनी आई थी तो जब 3 पॉइंट मैं यहां क्लियर कर रहा हूं। पहला कह रहा हूं बंगाल का गवर्नर, ये देखिए बंगाल का कौन होगा, गवर्नर। अब ये दूसरा मैं पॉइंट कर रहा हूं बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके बाद मैं बोल रहा हूं भारत का, अब ये देखिए ये सब मैं ला रहा हूं, भारत का गवर्नर जनरल। और मैं फिर कह रहा हूं यहां पे स्वतंत्र भारत का एक और पॉइंट, भारत का वायसराय। और फिर मैं ला रहा हूं स्वतंत्र भारत का वायसराय। और फिर मैं कह रहा हूं स्वतंत्र भारत का भारतीय वायसराय, इंडियन भारतीय वायसराय। देखिए ये सारे क्वेश्चन अलग है बेटा, सारे अलग हैं। अगर आपसे कोई कंपनी आई तो कंपनी ने क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया था, ये आपको याद होगा, प्लासी के वार में क्लाइव था। जब रेगुलेटिंग एक्ट लगा तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और वो किसको बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया बेटा। ये वॉरेन हेस्टिंग्स था जो बना था। ठीक,
अब भारत जो इंडियन गवर्नमेंट शब्दावली यहां पे देखो लाई जा रही है 1833 के चार्टर एक्ट में 1333 के, और यहां भारत का गवर्नर किसको बनाया गया? यह बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही बेटा है लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसने सती प्रथा को बैन किया था, है ना। और इसके बाद जब 1857 का रिवोल्ट भारत में हुआ और कंपनी के शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और सारा जो शासन था वो गवर्नमेंट ब्रिटेन ने अपने हाथ में ले लिया, तो भारत का वायसराय भेजा गया था और वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग था। अब स्वतंत्र भारत, जब हम लोग माउंटबेटन प्लान आया और हम लोग आजाद हुए, माउंटबेटन योजना के तहत जो है वो जो 3 जून की योजना, उसके तहत भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए तो दोनों स्वतंत्र हुए, और उस समय भारत का वायसराय किससे बनाया गया? तो ये बना लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। और स्वतंत्र भारत का भारतीय वायसराय ये आप जानते हैं कौन बना? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी ये बने स्वतंत्र भारत के भारतीय वायसराय। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहां से बराबर आते हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा कि चार्टर एक्ट, सबसे पहली चीज तो मैंने इस चार्टर एक्ट में ही बताई कि इंडियन गवर्नमेंट शब्दावली का प्रयोग किया गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो इसमें प्रयोग की गई कि एक लॉ मेंबर जोड़ा गया, विधि सदस्य, लॉ मेंबर। लॉ मेंबर, गवर्नर जनरल की काउंसिल में कौन जोड़ा गया? एक लॉ मेंबर। और वो लॉ मेंबर कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से एक विधि सदस्य के रूप में। ठीक, और दूसरी चीज कि पूरी तरह से कंपनी का जो व्यापार था पूरी कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। अब चाय और चीन के साथ भी कोई व्यापार नहीं, यानी कंपनी का पूरा व्यापार खत्म, यानी कंपनी कोई व्यापार नहीं करेगी, 1833 के चार्टर एक्ट में डिफाइन कर दिया गया था। नेक्स्ट जो चार्टर एक्ट बेटा लाया गया वो 1853 का चार्टर एक्ट लाया गया। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया? सबसे पहली बात कि भारत में एक विधान परिषद की स्थापना की गई। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन आएगा कि भारत में विधान परिषद, विधान परिषद की स्थापना बेटा की गई, है ना। इंडियन लेजिस्लेटर जो है वो बना और ये विधान परिषद बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार ऐसा हुआ कि एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। और इसमें मेंबर कितने थे बेटा? ये पूछेगा आपसे, ये मेंबर कितने बने इसमें? इसमें मेंबर थे 12 सदस्य थे, जिसमें कमांडर इन चीफ तो था ही, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के 4 सदस्य और 6 लॉ मेंबर, 6 सभासद, विधान परिषद के सदस्य भी इसमें जो है वो जोड़े गए। मतलब कुल मिला के 12 मेंबर थे इस पूरे जो है विधान परिषद में। और इसको हम एक तरह से और कर सकते हैं कि ऑल इंडिया जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी स्थापना की गई। ऑल इंडिया, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल की स्थापना की गई। स्थापना भी इसी से की गई। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बेटा जो मैंने अभी डिफाइन किया। और इसके बाद जो हम आगे इसमें बढ़ेंगे तो 1858 का जो एक्ट है उसको डिफाइन करेंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। तो थैंक यू, इतना आप देख लीजिएगा।